स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो मेंसुरेशन का आज हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे, आयत। तो आइए जानते हैं आयत के फार्मूले और क्वेश्चंस करेंगे इसमें, ठीक है? तो ध्यान दीजिए इधर। तो सबसे पहले इस पे आयत इस तरह से आप इसके डायग्राम हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। ए मानत ए बी सी डी कोई आयत है, ए बी सी डी कोई एक आयत है जिसमें ए बी इसकी लंबाई है, लंबाई को हम लोग एल से लिख रहे हैं, इसकी लंबाई एल से, और बी सी इसकी चौड़ाई है तो बी से लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इस पॉइंट से हम लोग कंटिन्यू इससे करके एक आयत बनाई है। अब जानें कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी परिमाप क्या होता है, इसकी विकर्ण क्या होती है, ये सारे फॉर्मूले हम लोग अभी जानते हैं। तो मेंसुरेशन में एक बात इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान देंगे कि अगर आपके फार्मूले जानेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन जाएंगे। वनडे एग्जाम में जो भी आजकल होता है एग्जाम में, फार्मूले पर क्वेश्चन आते हैं और वो बन जाएंगे, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, फार्मूले आपको बेसिक चीज़ आपको आना चाहिए, बाद में आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कहने का मतलब इसकी ये जो बीच में कितना एरिया पर मतलब कोई घास वास लगा रहे हैं तो अंदर लगाएंगे ना, तो इसका क्षेत्रफल होता है वो। तो क्षेत्रफल होता है इसमें एल गुना बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ, इसको गुना करने के इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? देखिए परिमाप कोई भी आप फिगर ले लो, कोई भी आप आयत का, वर्ग का, त्रिभुज का, किसी का अगर परिमाप निकालना हो तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, आप अगर याद नहीं रहे तो आपको निकल जाएगा परिमाप। परिमाप कहने का मतलब ए पॉइंट से अगर हम चलना स्टार्ट करें तो ऐसे ऐसे बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी और फिर ए पर पहुँच गए तो ये जितनी चक्कर, एक चक्कर जो लगाए उसका एक परिमाप होता है। किसी भी में भी ले लो, वर्ग में, आयत में, किसी भी में ले लो आप। तो यहाँ पे परिमाप, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इसकी, एक बार बेसिक्स आपको निकाल के बताया जाता है, बाद में आप फार्मूला याद कर लेना। तो देख लो यहाँ पर ए प्लस ए बी प्लस आप यहाँ पर ले लो बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखो ए बी आपका कितना एल है, बी सी बी है, सी डी एल है, अब प्लस आप यहाँ से आ दो बी हो गया, ये ए एल बी, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ए और ए भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इस तरह से मैंने लिख दिया इसको। अब इसको जोड़ लो आप, 2l 2 है तो 2l कर दिए यहाँ पे, बी 2 है तो 2 भी कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लो तो l प्लस बी आ गया। इसका मेन फार्मूला आ गया यहाँ पे, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। इस तरह से फार्मूला आप निकाल सकते हो। आप बेसिक किसी को बताना हो, आपको ध्यान रखना हो तो वर्ग में भी निकाल सकते हम ऐसा, ठीक है? तो ये परिमाप हो गया। अब यहाँ से इसकी ए वाली जो भुजा होती है इसको विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण हम लोग निकालेंगे कैसे? तो विकर्ण देखिए आयत में जो ये 90 डिग्री कोण बनता है, हर जगह 90 डिग्री कोण बनता है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग विकर्ण निकालोगे तो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे कि विकर्ण का फॉर्मूला, इसको इरेज करते हैं, नोट कर लेना आप लोग इसको। देखो यहाँ पे विकर्ण इक्वल टू क्या होगा, आयत का विकर्ण, ठीक है? आयत लिख देते हैं यहाँ पे, आयत का विकर्ण क्या होगा? विकर्ण क्या हो गया, डायगोनल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है? अब जैसे कि हमको कोई आयत है, इसके चारों तरफ रास्ता बनाना हो, अंदर से बाहर से, उसका भी बताएंगे आपको। पहले इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमने आयत पढ़ा, आयत के कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे।
मानते हैं आयत का लेंथ आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे निकालते हैं। L इंटू बी तो 5 × 3 तो 15। अब यूनिट पे ध्यान देंगे, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, आयत का परिमाप निकालते हैं। आयत का परिमाप देखिए यहाँ पे, परिमाप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्मूला भी आपको बताया था, रूट अंडर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कहने का मतलब कि यहाँ 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस बी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे करिए इस तरह से, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 25 और 9 को हम लोग ऐड कर लेंगे, यहाँ पे रूट अंडर में हो जाएगा इस तरह से। तो ऐड करिए, 25 5 30 और 4 34। अब इसका वर्गमूल आपको इस तरह से ऑप्शन है, नहीं तो इसको पॉइंट में भी आप बना सकते हैं। इस तरह से आपका ये आ गया 34। ठीक है, तो परिमाप निकाल लिए हम लोग। अब इसकी डायगोनल ठीक है, ये डायगोनल हुआ, परिमाप नहीं हुआ, सॉरी, ये जो हुआ ना आपका, ये परिमाप नहीं हुआ। परिमाप तो मैं आपको बताया था ना, ये क्या होगा, ये इसको बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण हुआ ये, सॉरी परिमाप बोला गया आपसे, ये विकर्ण हो गया। परिमाप हम लोग निकालेंगे, परिमाप का भी, परिमाप को बताया था आपको, परिमाप आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, 2 × L + B। तो 2L + B 5 + 3 तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 दूनी 16। और ये यूनिट का ध्यान देंगे, परिमाप में जो यूनिट रहता है ना वही रह जाता है, वो स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से ये हो, और डायगोनल में आपका वो ये यहाँ पर डायगोनल में आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, केवल परिमाप में सेंटीमीटर रहेगा, इस तरह से परिमाप होता है। हो गया, कंटिन्यू। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आगे कंटिन्यू करेंगे।